सो वेलकम बैक गाइस, आ गए एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो बात कर लेते हैं इस ओपी गेम प्ले की। तो ये है एक सोलो का गेम प्ले जो मेरा भाई खेल रहा था, लेकिन वो जब स्टेडियम पे जाता है तो उसको बहुत बंदे दिखते हैं, तो ये मेरे को दे देता है फोन, बोलता है जा भाई साहब तू ही संभाल ले, मेरा बोर हो रहा हूँ मैं जा रहा हूँ अपना असाइनमेंट बनाने साइंस का। उसका कॉलेज में था तो असाइनमेंट्स आ रहे थे, लॉकडाउन में भी कितना काम देते हैं। यहाँ पे 6 बंदे कूदे थे और मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो सामने वाली छत पे कोई नहीं कूदा था। मैं वहीं जाता हूँ, बस एक गन मिल जाए वहाँ पे। तो मैं बिल्कुल एज पे लैंड होता हूँ। मैं सोच रहा था नीचे गिरूंगा, लेकिन मैं कूद जाता हूँ। पर मेरा अनलक देखो, यहाँ पर कुछ नहीं मिला मेरे को। UMP9 की गोली मिली, वो मुझे चाहिए नहीं थी। पर यहाँ मेरे को M16 मिल जाती है। उतनी देर में वो बंदा UMP9 से उसको क्लियर कर देता है और वो सीधे ऊपर आता है मेरे पे रश करने। शायद उसने मेरे को देख लिया था, ऊपर फुटस्टेप ले ली थी। और मैं नीचे जाके ऊपर आता हूँ तो ये कंफ्यूज हो जाता है और इसे लगता है मैं ऊपर नहीं गया हूँ, नीचे हूँ। और ये बेचारा मर जाता है उतनी देर में। और फुटस्टेप आ रही थी, मुझे लगा कोई बंदा ऊपर आ रहा है छत पे गोलियों की आवाज सुन के। बट वो नीचे वाले फ्लोर पे लूटम लाठी सी कर रहा था। और फिर मुझे कोई दिखता नहीं है तो मैं वहां जाके TP भी लेता हूँ। मिला ऊपर आएगा आएगा आएगा, लेकिन आने को तैयार नहीं था वो। और साइड से फायर भी हो रहा था, तो मैंने उससे जल्दी से बैंडेजेस मार लेते हैं। बैंडेजेस मार के सीधे उन पर रश करेंगे। और वो मुझे दिख भी गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एम गड़बड़ा गया। मैं कहाँ से और कहाँ लगी मेरी गोली मुझे भी नहीं पता चला इस टाइम तो। लेकिन और फिर यहाँ पर वॉल की वजह से हुआ, लेकिन मैं इसको क्लियर करता हूँ। उसके बाद M16 से उसे क्लियर करता हूँ, मेरा किल कोई और ना ले जाए इसलिए। तो 2 बंदे क्लियर हो गए थे यहाँ पे, एक ही बचा था आई थिंक सो, जिसके नीचे फुटस्टेप आ रही थी। और वो मुझे फायर करके खुद बुला ही लेता है, पता नहीं किस पे फायर करता है, आई डोंट नो। पर मैं उसको बहुत डैमेज देता हूँ, वो पता नहीं कहाँ जाके छुपता है। फिर मुझे मिलता ही नहीं। मैं नीचे जाके उस पर फायर भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे पे थर्ड पार्टी होता है। मेरे को कोई तीसरा बंदा पता नहीं कहाँ से फायर करता है, मुझे खुद ही लोकेशन नहीं पता थी। करता तो साइड से ही है, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला। यहाँ फुटस्टेप आ रहे थे, मुझे लगा वो ऊपर ही आएगा जो बंदा मेरे पे फायर कर रहा था। और जिसको मैंने डैमेज दिया था मुझे लगा वो ऊपर आके उधर चला गया होगा। लेकिन उतनी देर में मैं नीचे कूदता हूँ और फिर मुझे दिखता है। मैं वापस जाता हूँ थोड़ा सा गड़बड़ा के, फिर पिक करके इसको क्लियर। अब जो बंदा नीचे था उसकी फुटस्टेप नहीं आ रही, तो मैंने सोचा गया होगा पीछे की साइड, जल्दी से बैंडेज मार के रश करता है उसमें भी। लेकिन अब तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें बैंडेजेस की आवाज़ सुनाई देगी थोड़ी देर में। मुझे भी सुनाई दी। मैं सीधे नीचे गया और फिर यहाँ पर ड्रिंक की आवाज़ आई तो मेरा क्लियर ही हो गया। और मुझे पता लग गया बंदा कहाँ पे है, लेकिन वो इतना नीचे छुपा हुआ, वो तो मैंने उसको मार दिया जैसे तैसे हिल उला के। पर गलत जगह ही छुपा हुआ था, नूबड़ा कैंपर। तो यहाँ से मैंने स्कारल उठाई और इसके पास हीलिंग नहीं थी, तो हीलिंग ढूंढनी पड़ी। 2 ही बैंडेज और एक ड्रिंक थी, मैंने दोनों ही मार ली क्योंकि मेरी हीलिंग बहुत कम थी। और मुझे पता भी नहीं था स्टेडियम में सब क्लियर हुए नहीं हुए, क्योंकि पीछे की साइड भी 1-2 बंदे कूदे थे और उनका मुझे कुछ नहीं पता अब तक। तो मैं ड्रिंक मार के दूसरे बंदे की पेटी लूटने गया और वहां पर मुझे तो लूट के नाम पे तो मजा ही आ गया। मतलब पेटी भर रखी थी इसने पूरी। क्या क्या नहीं था इसके पास, सप्रेसर वप्रेसर, एमिनेशन तो बहुत थी। स्मोक भी उठाया मैंने इससे। तो फिर मैंने यहाँ पर बैंडेजेस, हीलिंग और ड्रिंक्स मार ली ताकि हील फुल हो जाए। और फिर मैं पीछे की साइड गया बंदे देखने कि एक आध हो तो जाके बजाते हैं उन्हें। तो यहाँ पर UMP9 मेरे बहुत काम आई, अच्छी गन है। बट वही है, SMGs मिड रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए ठीक है, लॉन्ग रेंज के लिए तो बहुत हट्टी गन्स है। फिर भी भाई साहब मैंने तो बहुत सारे स्ट्रीमर्स को SMG से पिटते हुए भी देखा है। तो UMP तो मैं एंड तक चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर रेड जोन भी आ गया था, और एक बार तो रेड जोन पता नहीं स्टेडियम के अंदर आके कैसे फटा, आई डोंट नो। यहाँ पर मुझे वेस्ट मिल जाती है लेवल, क्योंकि मेरी 1 की भी बहुत डैमेज थी। फिर यहाँ पर मुझे एमिनेशन और मेरी फेवरेट M4 मिल जाती है, M416 द गार्डियन। सारे स्ट्रीमर्स इसे गार्डियन कहते हैं, आई डोंट नो क्यों, पर है अच्छी गन। यहाँ पेन किलर मिलती है। फिर मुझे पता लगता है कि स्टेडियम पूरा खाली है, तो मैं सीधे ड्रॉप पे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। जो मुझे लास्ट बंदा इस साइड दिखा था, तो उसकी पेटी भी मुझे सामने दिख जाती है। और यहाँ पर पता नहीं क्यों रिपोर्ट का मेरे से खुल गया गलती से। यहाँ पर उस बंदे की मेरे को पेटी भी दिख गई, जो बंदा इस साइड कूदा था। शायद वो नीचे गया होगा और उसे को किसी ने बचा दिया होगा, जो यहाँ आया था मुझे आगे लड़ने।
तो यहाँ पे मैं सीधे जाता हूँ, वहाँ उस साइड गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहां से गाड़ी लेके सीधे ड्रॉप पे चलते हैं। मैंने सोचा था यहाँ पर एक आध बंदा होगा पर कोई था नहीं, क्योंकि मुझे फायरिंग साउंड आया था यहाँ से। अभी गाड़ी की तरफ जाते हुए भी देखना, वहां से साउंड आएगा तो मैं वहाँ पर एडीएस करके देखूंगा कोई दिखेगा नहीं दिखेगा। वहाँ फायर हो रहा था, किसी ने अभी M416 से किसी को टपकाया वहाँ पे, पर कोई मुझे दिखा नहीं। थोड़ा और दूर होगा मेरी रेंज से, फायरिंग साउंड आ रहा होगा बस। तो सीधे अपनी दासियाँ उठा के चलते हैं वहीं पे। तो स्टेडियम खाली करना मेरा आपको मस्त लगाओ। स्टेडियम हमने पूरा क्लियर कर दिया, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पर मेरे को ये दिखता है, तो इसको गाड़ी से कुछ चलते हैं। तो इसके लिए उतरूंगा थोड़ी ना, बहुत है। तो देखते हैं, ड्रॉप पे कुछ है नहीं है, लेकिन ड्रॉप लूटेड था। और जिसने लूटा था वो बंदा मुझे बिल्कुल नहीं दिखा कहाँ गया। पर पीछे से फायर होता है, तो मैं सीधे वहीं जाता हूँ। फिर पीछे से फायर होता है, फिर मैं वहां नहीं जाता, पता नहीं क्यों मैं वहां क्यों नहीं जाता। और फिर मेरे पे सामने से ही थोड़ा दूरी से फायर होता है, तो मैं सीधे वहीं जाता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था फायरिंग के मामले में, इधर जाऊँ इधर जाऊँ, तो मैंने बोला सीधे इसको क्लियर करते हैं, फिर वहीं चलेंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पर ये मुझे बहुत लगता है, लेकिन इसने मेरे को एक फटका दिया, तो भाई मैं पागल सही हो गया। मैंने बोला इसको तो खाली करके जाना ही है। इस बंदे ने मेरे को गलत ही फटका दिया, कोई और बॉट था जो गोली चला के स्कैम कर रहा था ये मेरे साथ, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। बट जिसको मैं मार देता हूँ, इसको मारते ही मेरे को इसका किल मिलता है, तो मेरे को बॉट फायर भी होता है उस साइड से, तो मैं सीधे गाड़ी लेकर वहीं जा रहा होता हूँ। उतनी देर में मेरी गाड़ी पे एक बंदा साइड से आके फायर करता है, जो वहाँ प्रोन था, मुझे दिखा नहीं था, क्योंकि मैं सीधे उस साइड ही जा रहा था गोली की साउंड सुन के। लेकिन वो पीछे जब मारता है ना, तो मन करता है सीधे उसी में जाके गाड़ी बाहर दूं, लेकिन समझ में नहीं आता बंदा कहाँ है। फिर मेरे को पेड़ के पीछे दिखता है, मैं सीधे उतरता हूँ यहाँ से। और मेरा एडीएस हमेशा पता नहीं क्यों टेढ़ा सा था इस फोन में। ये मैं 7S तक खेलता था, MI 7S में। गेम तो स्मूथ चल रहा था, लेकिन एडीएस थोड़ा। तो मैं सीधे यहाँ जाता हूँ, इस घर के पीछे मुझे लगा बंदे हैं, फायर हो रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था घर के ऊपर ही हैं, और टीम अप कर रहे थे दोनों को दोनों। बट उनका लक खराब था, जो बंदा टीम अप कर रहा था वो ऑफलाइन हो गया था। ऑफलाइन हो गया था, पता नहीं किस पे एम ले रहा था, आई डोंट नो। और यहाँ पर देखना है एक स्प्रे में दो बंदों को कैसे लपेटते हैं। अगर ये स्प्रे अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। चलो चलते हैं अपनी गाजियाँ उठा के ड्रॉप की तरफ, क्योंकि और किल लेने हैं। 10 किल को मैं 10 बंदों को मार चुका हूँ और 8 अलाइव रह गए हैं। तो चलते हैं सीधे वहीं पे। तो वो बंदा इधर एम ले रहा था किसी पर मुझे यहाँ कोई दिखता नहीं है, तो मैं सीधे ड्रॉप पे जाता हूँ यहाँ से। और अब स्टेडियम भी जोन से हट चुका था, सेंट्रल रोड ही बचा था, और वहाँ पर रेड जोन था। मुझे रेड जोन बड़ा गंदा लगता है, क्योंकि सबके साथ हुआ होगा रेड जोन से जो जो मरा है, कमेंट में बताओ। क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे 10 किल हो चुके थे यहाँ पे, और मेरे को एक बंदा दिख चुका था जो उस साइड था शैक पे। और यहाँ पर देखना मेरी गाड़ी का हाल, मतलब उड़ी तो उड़ी इसी के ऊपर गिर जाती यार। और इस बंदे के फायरिंग रेंज देखना, हल्का सा मेरे को गाड़ी का डैमेज पड़ा इसको, तो मैं फिर से कुचलने गया, लेकिन ये मेरे को दिखा नहीं। फिर एक इजी किल बाय रोटेटिंग, लेफ्ट साइड से रोटेट मार के मैंने इसे इजी किल लिया। लेकिन एक बंदे ने कार 98 जो मेरे कान के पास से निकाली, जो आपने साउंड सुना होगा, मुझे लगा ये वो बंदा है, तो मैं इसको सीधे एडीएस करके मारने लगा। इसको शॉट मारने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, पर ये वो बंदा नहीं था। क्योंकि जब मैं अंदर आया तो फिर से मेरे को कार 98 पड़ी, और वो शायद थर्ड हिल के साइड से एक बंदा चला रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था, वो रिच के नीचे था शायद, इसलिए मैंने स्मोक करा। पर मैं भूल गया था मेरी गाड़ी उस तरफ पार्क है, उस तरफ स्मोक करना था। मेरे पास एक ही स्मोक था, तो फिर मैंने करा ही नहीं। फिर मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं, स्मोक से उसका ध्यान तो बचेगा। तो मैं सीधे गया, पर यहाँ मैं रुका क्यों आई डोंट नो। और मेरे को फटका जो गेट पे पड़ा ना, जैसे उसके बाद मैं समझ गया यहाँ से निकलना ही में फायदा है। लेकिन मेरा लक कितना खराब था, यहाँ पर उसने मेरे पे फायर करा, मेरी गाड़ी में धुआं निकला, और मेरी गाड़ी यहाँ हटी। और फिर मैंने गाड़ी वाड़ी सब छोड़ी, मैं सीधे पत्थर के कवर में गया, क्योंकि मुझे गाड़ी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, कब फूट जाए पता नहीं चलेगा।
तो गाइस जब भी आपकी गाड़ी में से धुआं निकलने लगे तो जल्दी से कवर में जाओ, क्योंकि गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता कि उसके बाद कितनी गोली में फूट जाए, एक में, दो में, तीन में। तो यहाँ पर मुझे वो बंदा दिखता नहीं है हल्का सा भी, बस मैं उसी को देख रहा था। और 5 बंदे अलाइव थे, एक तो वहां था और बाकियों का पता नहीं मेरे को कहाँ है कहाँ नहीं है। तो यहाँ रुकना भी ज्यादा सेफ नहीं था, रेड जोन भी था, ऊपर से सामने बंदा भी था और बाकी 4 की लोकेशन भी नहीं पता, 3 की, एक ही की पता है। तो मैं सीधे पीछे की तरफ हटता हूँ, थोड़ा ड्रॉप लूट के आता हूँ, क्योंकि मुझे ड्रॉप में से ओम चाहिए थी। अगर ओम मिल जाती तो कार 98 वाले से डरना क्या यार, जब आपके पास बापा गन है तो कार 98 बच्चों से क्यों, अपने ही औलादों से क्यों डरना है ना। तो लेकिन पबजी है, धोखा कब दे जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखो स्कैम, हम गए खुशी खुशी दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी कार 98 उठाने, ओ सॉरी AWM उठाने, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। पर मिलती है ऑग और विद 8x, ऑग में 8x फिट होता तो मैं जरूर चलाता पबजी, बट तूने हक दिया। तो यहाँ पे मुझे कुछ मिलता नहीं, मैं सीधे जोन में जाता हूँ, क्योंकि रेड जोन भी था, ज़्यादा वो नहीं था कि रेड जोन से बचना। लकी आपका अच्छा हो तो भी बच सकते हो रेड जोन से, वरना तो वो किसी को नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर मेरा नेट भी बहुत गंदा लैग हो रहा था और मेरे पीछे एक रेड जोन फटा था। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं लैग होने की वजह से वहीं ना अटक जाऊं और रेड जोन फोड़ दे, पर मैं घर के अंदर आ गया। और घर के अंदर आते ही मैं 10 मिनट तो बहुत हो जाते हैं 10 सेकंड के लिए यहाँ रुका मैं थोड़ी देर, ताकि मेरा पिंग सही हो जाए। बट वो वही आ रहा था, 100 88 हुआ, फिर मैं 88 72 कुछ हुआ पिंग मेरा। जो पहले 40 था वो सीधे 200 300 पहुंच गया था, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो गया था कि चिकन डिनर निकलना जाए हाथ से। पर 4 बंदे लाइव थे, एक बंदा रेड जोन से भर गया था 5 में से। तो मैं सीधे ऊपर गया छत पे, थोड़ा नेट पिंग ठीक होते ही। मैं पीछे भी देख रहा था, एक गाड़ी खड़ी थी, मुझे लगा कोई बंदा होगा, पर कोई था ही नहीं। यहाँ से मैं देख रहा था कि कार 98 वाला जोन में ना आ रहा हूँ, बट कोई मिला ही नहीं यार। कैसे कैसे बंदे मरने लगे पता ही नहीं चला, 4 बंदे थे, एक और मर गया, आई डोंट नो कैसे मरा, मैंने तो किल फीड भी नहीं देखा। अब 3 बचे थे और मैंने सोचा मैं थोड़ी हाइट लेता हूँ, क्योंकि कार 98 वाला बंदा है, कब मुझे देख ले पता भी नहीं चलेगा, उसके पास कौन सा स्कोप है नहीं है मुझे भी नहीं पता, कि मेरे पास एक 3x ही था और वो भी मैंने ऑग में लगा रखा था। और यहाँ पर जैसे कार 98 वाला बंदा दूसरे बंदे को मारता है, उससे पहले मैं दूसरी साइड रोटेट कर लेता हूँ, लेकिन फायरिंग साउंड आ जाता है तो मैं वापस पीछे देखता हूँ और कार 98 वाला बंदा दूसरे बंदे को UMP9 से मार देता है। और यहाँ पर तुम्हारे भाई की कमेंट्री देखना बस। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूँ, लेकिन उतनी देर में UMP9 से बंदा मार देता, कार 98 वाला, इसका नाम मैंने पढ़ा नहीं, पता नहीं क्या था, जब मारूंगा तब पढ़ लूंगा। और यहाँ मैं छत पे गया उस बंदे को देखने, एडीएस करने, क्योंकि वो उसी साइड था जिस साइड जोन आ रहा था, लेकिन वो जोन में नहीं आ पाया था और जोन आने में टाइम था, पर वो ज्यादा ही जोन की तरफ आने के लिए आकर्षित हो गया और मैंने उसको देख लिया, और फिर तो बस इसकी एक गलती और ये मर गया। तो इसी के साथ गाइस एक इजी इजी सा चिकन डिनर आपके हाथों में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन से आपको पता चलेगी मेरी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना। तो इसी के साथ मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मेरे को सुबह से सिर्फ 3 ही चिकन डिनर मिले थे और ये तीसरा मैं रिकॉर्ड कर पाया था।